अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और हर बुराई से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। Here is my Eid first day vlog and this vlog is gonna be very interesting. So yes, let's start the vlog. जिन लोगों ने मेरा चांद रात vlog देखा है उनको पता है कि मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ, जागी हुई हूँ। लिटरली इस टाइम मैं इतना थक गई थी, लेकिन ऐसे यू नो कि चांद रात पे तो बिल्कुल सोना होता ही नहीं है। आप पूरी रात जाग रहे होते हो और सुबह तक मुझे यही टाइम हो गया जागते हुए। बस अब यहाँ पे ईद की नमाज की तैयारियां हो रही हैं, कपड़े प्रेस हो रहे थे, बाकी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं। ये शर्ट मैंने चांद रात पे पहनी थी। जिन लोगों ने मेरा चांद रात का व्लॉग नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहां से चेक कर लें। ये मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन मंगवाई थी क्योंकि मुझे आउटलेट पे नहीं मिली थी और जब से पहनने में नहीं आ रही थी, रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं चांद रात पे वेयर करूंगी। ब्लैक तो वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इसके साथ गोल्डन था तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था दिखने में भी और वेयर करने के बाद भी। सबसे प्यारे इसके बटन्स लगे मुझे। आप लोग क्लोज करके देखिएगा और घर में अगर आप लोग स्टिचिंग करते हो तो वो बटन्स आप आराम से इजीली बना सकते हो। खैर, इसका जो फैब्रिक था वो लॉन जैकार्ड था और जैकार्ड तो आपको पता है इतना ग्रेसफुल लगता है ना। जैकार्ड फैब्रिक ही मुझे बहुत पसंद है, वो वेयर करने के बाद बहुत ग्रेसफुल लुक देता है। खैर, अब ये लोग ड्रेसअप हो गए नमाज के लिए। जावी तो थोड़ी देर सो गया था लेकिन साथ बिल्कुल भी नहीं सोया, वो रात से ही जाग रहा था हमारे साथ। लेकिन भाई जावी तो उठने के बाद भी नींदों में हो रहा था। क्या किया तुमने पूरी रात जाग के? फोन चलाया। हाँ, फोन चलाया तुमने, बहुत बड़ा काम किया। टाइम हो रहा है? अभी है 20 तक है। 20 सेकंड। हाँ, जगह नहीं मिलेगी। जावी थोड़ा लेट उठा था तो उसकी वजह से ना बस जल्दी हो रहा था सब, और यही एंड में तैयार हुआ है। और साथ को जगह ना मिलने की टेंशन हो गई थी कि लेट जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। वैसे सबके साथ होता है, जब बाबा पाकिस्तान होते हैं ना तो बाबा को भी सबसे ज्यादा ईद पे यही टेंशन होती है कि जगह नहीं मिलेगी, तो वो भी जल्दी सब टाइम से पहले कर लेते हैं। खैर, मैं सो गई थी जब ये लोग नमाज पढ़ने गए। आते हुए ये लोग कचौरियां लेके आए थे जो कि स्पेशल ईद पे ही मिलती हैं। वो हर साल हमारे घर पे आती हैं, जब बाबा होते हैं वो भी लेके आते हैं। पापा वगैरह शीर खा चुके थे, मैं लेट उठी थी और मुझे कुछ चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही थी तो कचौरी लेकर आए थे, वो खाई। और मामा ने कुछ छोले बनाए थे तो बस इन लोगों के साथ बैठ के छोले खा लिए थे। देन अब हुआ जाता है थोड़ा सा तैयार श्यार होने का टाइम। पप्पो के घर रात में दावत भी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा ईद का फर्स्ट डे लुक कैसा होता है, कैसे मैं ड्रेसअप होती हूँ। दिस इज 2 पीस फ्रॉम एथनिक और ब्लैक कलर पे तो मेरी जान जाती है और इसके कलर कॉम्बिनेशंस ऑफ बहुत प्यारे थे। मैंने कहा इसे फौरन बस लेना है मैंने। इतनी फाइन एम्ब्रॉयडरी, बहुत प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेरा फर्स्ट ईद का ड्रेस कैसा है। सब फातिमा तैयार हो गई थी, वो अपनी पिक्चर्स ले रही थी और साथ पीछे सो रहा था। मैं बस तैयार होने जा रही हूँ। अपनी झुमकियाँ दिखा, झुमकियाँ जो पहनूंगी। कैचर भी तो मैचिंग का है। वाह, अच्छा जी, तो ईद से पहले मैंने ये काम किया था कि जो मुझे ईद पे ज्वेलरी वेयर करनी थी उसको मैंने अलग कर दिया था, अलग रख दिया था। अब मैं फर्स्ट डे की जो ज्वेलरी है वो निकाल रही थी यहाँ पे। इस आउटफिट के साथ मैंने ली थी झुमकियाँ जो कि आप लोगों को टेबल पे नजर आ रही होंगी, बहुत डिसेंट सी हैं। और इसको मैंने इतना ढूंढा है ना, मैं चाह रही थी मुझे कुछ ब्लैक के साथ पिंक शेड में मिल जाए, लेकिन जैसे मैं चाह रही थी मुझे नहीं मिली, तो बस फिर मैंने यही सिंपल सी ले ली और बहुत अच्छी लग रही थी ये मुझे। मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देना चाह रही थी तो मैंने सोचा आई शुड वेयर झुमकियाँ, तो बस फिर मैंने झुमकियाँ ली। मुझे झुमकियाँ बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन फिर भी मैं हर ड्रेस के साथ झुमकियाँ वेयर नहीं करती। लेकिन सीरियसली झुमकियों में इतना प्यारा लुक आता है, बिल्कुल देसी टाइप। अच्छा खैर, ज्वेलरी निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना मेकअप डन करने लगी हूँ। और आई मेकअप वैसे मैं नॉर्मली इतना करती नहीं हूँ, जस्ट मस्कारा और हल्का सा एक शेड दे के डन होता है मेरा आई मेकअप। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने ग्लिटरी लुक दे दिया क्योंकि ईद थी और ड्रेस के साथ अच्छा लग रहा था। लिटरली मुझे फाउंडेशन के बाद और आई मेकअप के बाद याद आया कि मैंने लेंस नहीं लगाए और मैंने बोला कि अब मैंने लेंस लगाए तो फिर मुझे रोना आएगा और उससे मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, तो इसलिए फर्स्ट डे पे लेंस लग ही नहीं सके। समटाइम्स बहुत आराम से लेंस लग जाते हैं, समटाइम्स बड़े मुश्किल होती है, लाइक बहुत आंसू आते हैं। तो मैंने कहा अब मैंने लगाया तो फिर मेरी आंखें खराब होनी है और दावत में भी जाना था, फिर मैंने कहा छोड़ो। खैर, उसके बाद मैंने लिप शेड ये लगाया था, पिंक था, तो मैंने बिल्कुल पिंकिश और लाइट सा पिंक मेकअप किया जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा अपने ऊपर इस ड्रेस के साथ।
अच्छा, मेरी ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी में भी ना पिंक के शेड्स आ रहे हैं, पिंक के अलग अलग शेड्स हैं। तो लिपस्टिक में मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रही थी कि यार क्या शेड लगाऊं मैं, लेकिन इतना प्यारा शेड लगा। टेंट और 2 मैट लिप ग्लोस को मिक्स करके बहुत प्यारा शेड बन गया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह वेयर की, और ये जो बैंगल्स हैं ये मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे, बिल्कुल ड्रेस की मैचिंग के साथ। जैसा ड्रेस था, जैसी एम्ब्रॉयडरी थी, जो कलर्स उसमें आ रहे थे, सेम मैंने बैंगल्स में भी वैसे ही करवाया था। और जिनसे बनवाया था उनको सब बताया था कि ये बैंगल, मतलब उनके पेज पे विजिट किया था और वहां से मैंने बताया था कि ये बैंगल आप मेरे इस ड्रेस के हिसाब से मुझे बना के दें। और इतना प्यारा सेट लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। फुल लुक मेरा ये था, मैं पूरी रेडी हो गई थी। अच्छा, मैंने ना जस्ट नेक पे एक रेगुलर जो मैं नेकलेस पहनती हूँ वो ही मैंने पहना, क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, बहुत एम्ब्रॉयडर्ड था, तो मैंने हैवी कुछ लुक नहीं दिया। जस्ट झुमकियाँ वेयर की, हाथ में वॉच वेयर की, जो ब्रेसलेट मेरा होता है वो वेयर किया, देन जो बैंगल्स थी वो, और पाँव में एंकलेट, बस। इसके अलावा मैंने कुछ वेयर नहीं किया और लिटरली बहुत प्यारा लुक आ रहा था। ईद मुबारक जी, मेरा दिल यही लगता है। पहली मेहंदी। सो हम लोग पुप्पो के पहुंच गए हैं और यहाँ इतने सारे बच्चे आए हुए हैं। आपको आज सब बच्चे दिखेंगे मेरे व्लॉग में। अरे बेबी, ये निकाब करने के लिए बैठी हुई थी, हम चले गए थे मगरिब के बाद रोज फिर लगा के 10-11 बजे किच्ची मैं इनको ले गई थी। कुछ आजा मरीज लोगों ने घर पे लगा ली। उसको कह रही थी चल, अभी इसके वजह से नहीं गई कि एहतिकाफ से उठेगी, फिर इसके भी लगवानी है। आजा या पप्पू बात जा माशाल्लाह इतने प्यारे लगे थे सारे बच्चे, तैयार हो गए। और मुझे लिटरली अपना बचपन याद आ रहा था कि ईद पे सुबह ही सबसे पहले मैं मम्मा से ज़िद करती थी कि मम्मा मुझे सबसे पहले तैयार करके बिठा दें, और सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाया करती थी। कुछ ला, मुझे दे दो। ले लो। अच्छा, ले लो। चलिए इसमें सिम चलवा दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। दिखाओ। ओह, रेड नोट ले लो। थैंक यू। चलो, आपने तो मुझे दे दी ना। क्यों हो रही हो बोर? उनके साथ खेलो ना, जो बच्ची आई हैं 2। वो एटीट्यूड दिखा रही है। अरे अच्छा, सावी आ रहा है अभी तैयार होके, सही है, उसके साथ खेल लेना। भाई मुझे तो मेरा का सो के आए साथ भाई वो उठा नहीं उठा, वो बोल रहे थे ईद मुबारक। मम्मा जैसा आप मेरी हील्स पहन कर आई हो, वापस रख कर आओ। यार मेरी है, इतनी बड़ी आपकी हो सकती है? इतनी बड़ी आपकी हो सकती है क्या? अच्छा, अब मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछती हूँ, इतनी बड़ी आप मेरी चिटिंग कर रही हो? चीटिंग कर रही हो? अरे यार, मेरी चप्पल को हाथ लगाया, मैं नहीं करूंगी। ये आपकी चप्पल थोड़ी है, मेरी है। मेरी है। डांस करके दिखा दो। अच्छा डांस। हाँ। सब लोग रेडी हो क्या? हाँ, रेडी है, हम सब रेडी हैं। यस, वी आर रेडी। ये मेरी हील्स नहीं रख रही थी, तो फिर मैंने जब इससे बोला कि तुम डांस करके दिखाओ, इसको डांस बहुत पसंद है। जब इसने डांस करना स्टार्ट किया तो मैंने अपनी हील्स उठा के रखवा दी। खैर, इतना पटाखों वाला डांस किया ना इसने, इतना अच्छा एंटरटेन कर दिया था हम सबको। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा था और बच्चों से बहुत रौनक हो रही थी। तो पुप्पो ने बोला था कि बच्चों की होती है ईद, तो इस बच्ची ने सुन लिया था। अब सब मना कर रहे थे कि बैठ जाओ, भागो मत। तो बस जब से ये यही बोली जा रही थी कि बच्चों की होती है ईद, तो बच्चों की होती है ईद, तो बैठी नहीं बिल्कुल भी।
दीदी रखो, खुश रहो, आ जाओ खुश रहो, आप भी खुश रहो, खुश। ज़ावी ने मुझे ईदी दी है और मुझसे घर आके डब्बल निकलवाई है, डब्बल मुझसे ली है। अच्छा, मैंने भी ना कुछ टाइम पहले तक मांग के ईदी ली है, लाइक ज़्यादा ईदी ली है, ज़्यादा मांग के। लेकिन अब मैं अगर मांगती हूँ ना मम्मा के सामने, किसी से बोलती हूँ कि यार ये कम है, ज़्यादा दो, तो फिर मम्मा मुझे फ़ौरन आके दिखा देती है। तो बस अब मैंने सबसे ज़्यादा मांग के ईदी लेना बंद कर दिया है। जो अपनी खुशी से दे देता है जितनी उतनी रख लेती हूँ। अब भाई मीठी ईद पे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ईदी जमा होने की होती है। बाबा से तो मैं ज़्यादा बोल के लेती हूँ, क्योंकि बाबा हर साल यहाँ होते हैं तो बाबा ही ईदी देते हैं। इस बार मम्मा ने दी है। सुबह मॉर्निंग में हम तैयार हो जाते हैं तो फिर बाबा मम्मा को सलाम करते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। तो बाबा मम्मा साथ बैठे हुए होते हैं तो वो ईदी दे देते हैं। लेकिन इस बार मम्मा ने सेकंड ईद को दी है और जितनी ईदी मम्मा ने दी है वो मैं आपको सेकंड ईद के व्लॉग में दिखाऊंगी। अच्छा जी, तो अब डिनर का टाइम होता है और जब बिरयानी दम पे थी तो आप लोगों को पता है कि कैसी खुशबू आती है, खुशबू से और ज़्यादा भूख लगती है। मेरे घर में माशाल्लाह से सबकी कुकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं, जेंट्स की भी और लेडीज़ की भी, और जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी भी। जैसे कि मैं मैं भी बहुत मज़े के खाने बनाती हूँ। खाने से मुराद कि जो भी दिल करे, नई डिशेस ट्राई करने का शौक़ है, लेकिन मूड पे डिपेंड करता है। तो यस, अच्छी कुकिंग स्किल्स मेरी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, यहाँ पे ईद का डिनर हो रहा है साथ, और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत मज़े की बनाई थी पप्पू ने। बस यहाँ पापा नहीं है ईद पे, दादी नहीं है, उनको बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू। और भाई जैसे कि सब बच्चों के पास ईदी के पैसे जमा हो गए थे और सब अपनी चीज़ मंगा रहे थे, तो मेरा भी दिल किया देख के कि मैं भी अपनी चीज़ मंगवाऊँ। कुछ साल पहले तक ये होता ही था कि जब हमारे ईदी के पैसे जमा होते थे तो हम चीज़ मंगवाते थे सब कज़न्स और फिर पार्टी करते थे। इतना मज़ा आता था, लिटरली बहुत मज़ा आता था। सच में वो टाइम बड़े मज़े का था, लेकिन अब तो ऐसी कोई पार्टी वगैरह होती नहीं है। खैर, पहले ना हमारी ईदी के कंपटीशन भी होता था कि सबसे ज़्यादा ईदी किसके पास जमा होगी। तो लिटरली यार बहुत मज़े के डेज़ थे वो। मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ जो ना ये बातें शेयर करके और अपनी फीलिंग्स शेयर करके। ऐसा लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से रियल में बातें कर रही हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे इतनी क्यूट बेबी मेरे बाल बनाने आई थी, लेकिन पता नहीं इसने मेरे बालों का क्या ही हशर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अब ये मोती मैं जिसकी तरफ फेंकूंगी उसका होगा, ठीक है? पीछो आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, ढूंढो इधर गया, इधर कहा की तरफ ना, जब पीछे वो ढूंढ के ले आया। चलो भाई, चलो ज़ावी, इमन घर चलो। किसके साथ जाऊंगी? हरी जाति के साथ। कौन बोल रहा है? ये मेरे साथ ही आई थी, हाथ पकड़ के मेरा। हील्स जो आँखें नहीं आती। बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, तो फाइनली घर आ गए हैं हम, और घर आके बहुत रिलैक्स फील हुआ। लेकिन कपड़े शपड़े चेंज नहीं किए थे मैंने, क्योंकि मुझे रील्स बनानी थी कुछ, जो कि वो अभी तक नहीं बन सकी। एज़ यू नो, मेरे घर सब आए हुए थे, माशाल्लाह से रौनक हो रही थी, तो बस इस वजह से मेरी रील्स वगैरह बन नहीं सकी। मैंने वेट किया कि मैं बना लूँ, ड्रेस भी मैंने चेंज नहीं किया था, लेकिन बस वो बन ही नहीं सकी। खाला भी आ गई थी, बस फिर हम साथ बैठ गए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत मज़े का टाइम गुजरा लिटरली। खैर, अब ईद पिक्चर्स भी मेरी प्रॉपर नहीं हुई हैं, बस जो मैंने ली हैं खुद ही मिरर में वो ही हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तीनों ड्रेसेस में मुझे पिक्चर्स लेनी है, लाइक अपना प्रॉपर शूट करवाना है। इंशाल्लाह वो जल्दी करवा के फिर मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी पिक्चर्स। वहाँ अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लें। यूज़र नेम मैंने अपना मेंशन कर दिया है यहाँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, इंस्टा लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
खैर अब यहाँ साथ पान लेकर आ गया था सबके लिए। साथ में ईदी नहीं बांटी, पान बांटे। सबसे मशहूर पान हैदराबाद के गुलाब पान हाउस के ही हैं, जो हैदराबाद में रहते हैं उनको पता है। ईद के स्पेशल पान लेकर आए थे, बहुत मजे के थे। जबरदस्त दादी। देन हम लोगों ने दादी को कॉल की, दादी से बात की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे दादी को और ऐसे ही खुश रखे। ईदी दिखा रही थी वो अपनी, और जो गिफ्ट मिले वो दिखा रही थी। बहुत मजा आया। आज ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा सबके साथ। अब बस सोने लगी हूँ, थोड़ी सी नींद पूरी करूँगी। अब देखते हैं कल सेकंड ईद पे क्या होता है और क्या प्लानिंग है कल की, तो वो कल के व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ व्लॉग एंड होता है। होप यू लाइक एंड एंजॉय माय व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।